प्रलय का तहखाना। रहस्यमयी खोज। गर्मी की छुट्टियों में 4 दोस्त राहुल, पूजा, समीर और नेहा शहर की हलचल से दूर कुछ रोमांच की तलाश में निकले। उनकी मंजिल थी शहर का पुराना हिस्सा, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी तहखाना है। ये जगह एक समय में महानगर का दिल हुआ करती थी। राहुल ने कहा, अब बस यहाँ की कहानियां ही बची हैं। उन्होंने तहखाने का प्रवेश द्वार खोजने में कई घंटे बिताए। अंततः एक पुरानी इमारत के नीचे एक धुंधला सा रास्ता मिला। एक लोहे का भारी दरवाजा जिसे धूल ने ढक रखा था। प्रवेश दरवाजे को खोलते ही एक भयानक सन्नाटा फैल गया। अंदर अंधेरा और सीलन भरी हवा थी। उनके मोबाइल की रोशनी ही उनका सहारा थी। यहां आना सही था या नहीं, इस पर मुझे शक है, पूजा ने चिंता जताई। हम बस देखकर वापस लौट चलेंगे, समीर ने उसे दिलासा दिया। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, तहखाने की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और लेखन उभरने लगे। ये दृश्य दिल दहला देने वाला था। अंधेरे के साए आगे बढ़ते ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां एक प्राचीन वेदी और उसके चारों ओर बिखरे हुए कंकाल थे। कक्ष की दीवारों पर भूतियां छायाएं नृत्य कर रही थीं। यह स्थान किसी पूजा का केंद्र रहा होगा, नेहा ने कहा। पर यह सब यहाँ क्यों छोड़ा गया? तभी अचानक कक्ष की एक दीवार पर लगे चित्र जीवंत होने लगे। चित्रों में दिख रहे भूत, राक्षस और अजीब जीव उनके सामने प्रकट होने लगे। जीवित बुराइयां, भूतिया छायाएं धीरे धीरे आकार लेने लगी। उनकी आंखें खून से लाल थीं और उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। समीर ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया, पर एक भूत ने उसके मोबाइल को तोड़ दिया। भागो, राहुल चिल्लाया। वे चारों भागते हुए तहखाने के दूसरी ओर पहुंचे, पर वे रास्ता भटक चुके थे। हर दिशा में अंधेरा और बुराइयों का बसेरा था। रहस्यमयी इतिहास। उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें तहखाने का इतिहास लिखा था। यह तहखाना एक समय में एक राक्षसी पंथ का केंद्र था, जिसने अनगिनत निर्दोष लोगों की बलि दी थी। इस पंथ ने अपनी आत्माओं को अमर करने के लिए यह प्रलय का तहखाना बनाया था। हम यहां से कैसे निकलेंगे? नेहा ने घबराते हुए पूछा। हमें तहखाने के मुख्य द्वार तक पहुंचना होगा, राहुल ने कहा। वहीं से निकलने का एकमात्र रास्ता है। मौत का खेल। वे चारों भयभीत होकर एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़े। अचानक पूजा के पैर को किसी चीज ने पकड़ा, एक जंजीर, और फिर वे चारों हवा में उठा दिए गए। भूतों ने उन्हें घेर लिया। यह हमारा अंत है, समीर ने दर्द में कहा। पर तभी राहुल ने जोर से प्रार्थना शुरू की। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि भूत कुछ क्षण के लिए रुक गए। अंतिम संघर्ष। राहुल की प्रार्थना ने भूतों को कमजोर कर दिया था। वे चारों ने मिलकर जंजीरों को तोड़ा और भागते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़े। पर रास्ते में एक विशाल राक्षस ने उनका मार्ग रोका। तुम्हारी आत्माएं अब हमारी हैं, राक्षस ने गर्जना की। राहुल ने अपनी पूरी शक्ति से एक पत्थर उठाकर राक्षस के माथे पर मारा। राक्षस धराशायी हो गया। वे चारों मुख्य द्वार तक पहुंचे और बाहर की ताजी हवा में सांस ली। मुक्ति प्राप्ति। बाहर आते ही तहखाने का द्वार अपने आप बंद हो गया। उन्होंने वापस मुड़कर देखा। वह प्राचीन इमारत अब खंडहर में बदल चुकी थी। हम बच गए, नेहा ने राहत की सांस ली। पर यह सब भूलना आसान नहीं होगा, पूजा ने कहा। शायद अब हमें ऐसे स्थानों की कहानियों पर विश्वास करना चाहिए, राहुल ने कहा। वे चारों शहर की ओर लौटे, पर तहखाने की वह भयानक रात हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। तहखाने का रहस्य। शहर लौटकर उन्होंने तहखाने की खोजबीन शुरू की। पुरानी पुस्तकों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्होंने जाना कि तहखाना एक पुरानी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था। इस सभ्यता ने अपनी आत्माओं को अमर रखने के लिए अंधकार और बलि का सहारा लिया था। हमारे अनुभव ने हमें यह समझा दिया कि अंधविश्वास में भी सच्चाई हो सकती है, पूजा ने कहा। हमें इस रहस्य को दुनिया के सामने लाना चाहिए, राहुल ने प्रस्ताव रखा। अंतिम यात्रा। उन्होंने तहखाने की कहानी को दस्तावेजों और वीडियो के माध्यम से संग्रहित किया। इसके बाद वे एक और साहसिक यात्रा की योजना बनाने लगे। इस बार वे और भी अधिक सतर्क थे। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, समीर ने कहा। हाँ, और इस बार हम किसी भी रहस्य को हल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, नेहा ने समर्थन किया।
भूतों का पीछा कुछ दिनों बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कोई देख रहा है। उनके वीडियो और दस्तावेजों के प्रकाशन के बाद शहर में अजीब घटनाएं घटने लगी। उनके घरों में भूतिया गतिविधियां बढ़ गईं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, अजीब आवाज़ें आती और चीज़ें अपने आप हिलती। हमने कुछ गलत किया है, पूजा ने डरते हुए कहा। हमें इन आत्माओं को शांति देने का उपाय खोजना होगा, राहुल ने कहा। अंतिम उपाय, उन्होंने एक विशेषज्ञ से संपर्क किया जिसने उन्हें बताया कि तहखाने की आत्माओं को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उनकी प्राचीन विधि से उनका पुनर्जन्म कराना। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें फिर से तहखाने में जाना होगा। यह खतरनाक है, पर हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, समीर ने कहा। हम तैयार हैं, नेहा ने सहमति जताई। अंतिम यात्रा वे फिर से तहखाने में उतरे, इस बार पूरी तैयारी के साथ। विशेषज्ञ ने उन्हें निर्देश दिए थे कि वेदी पर विशेष मंत्रों का उच्चारण करें और आत्माओं को शांति प्रदान करें। उन्होंने वैसा ही किया और धीरे धीरे तहखाने की भयानक छायाएं गायब होने लगी। वातावरण में शांति फैल गई। हमने उन्हें मुक्त कर दिया। पूजा ने राहत की सांस ली। नई शुरुआत। इस घटना के बाद उनके जीवन में शांति लौट आई। उन्होंने तहखाने की कहानी को एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया ताकि कोई और इस तरह के खतरे में न फंसे। हमने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, राहुल ने गर्व से कहा। यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। वे चारों एक नई यात्रा की तैयारी में जुट गए, पर इस बार वे पूरी सतर्कता और समझदारी के साथ आगे बढ़े। भविष्य की उम्मीदें। वे चारों दोस्तों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने तहखाने के अनुभव को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किया और दुनिया को दिखाया कि किस तरह से अंधविश्वास और रहस्यमयी जगहों का सच सामने आ सकता है। हमने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया है, समीर ने कहा। हाँ, और अब हमें नई कहानियों की खोज करनी है, राहुल ने उत्साहित होकर कहा। वे चारों दोस्तों ने अपने अगले साहसिक यात्रा की योजना बनाई और अपने अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़े। उनके दिल में यह उम्मीद थी कि वे भविष्य में भी नई रहस्यमयी जगहों की खोज करेंगे और उनके रहस्यों को दुनिया के सामने लाएंगे। इस तरह उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई और वे अपने अनुभवों से सीखने के बाद और भी अधिक साहसी और समझदार बन गए। उनकी कहानी ने दुनिया को यह सिखाया कि अंधविश्वास और रहस्य को समझने और उनका सामना करने के लिए साहस और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है।